Hello bachcho, let's read the question. So the question here says that refer to the given diagram here which is of a pituitary gland and mention the prime function of part C. तो हमारे पास A B C D यहाँ पे parts दिए हुए हैं, तो इस part C का हमें जो है वो find out करना है prime function. तो इस केस के अंदर जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि जो पार्ट दिया गया है ये पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है. सो वी हैव टू फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ दिस पार्ट. सो पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो कि सारे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है, लेकिन ये कंट्रोल करता है थ्रू दिस पर्टिकुलर पार्ट जो कि मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है और इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस. तो डी पार्ट यहाँ पे शो किया गया है हाइपोथैलेमस. अब हम देखते हैं हाइपोथैलेमस के जो एक्सॉन्स हैं ये डायरेक्ट कनेक्शन के साथ हैं इस सी पार्ट है जो पिट्यूटरी का इसके साथ. तो एक्सॉन टर्मिनल्स जो हैं वो डायरेक्टली अपना हार्मोन जो है इसके अंदर ट्रांसफर करते हैं और ये जो फंक्शन करता है, जो हार्मोन ये सिक्रीट करता है वो करता है ऑक्सीटोसिन, क्योंकि ये जो पार्ट है दिस इज द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी. पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी दो हार्मोन सिक्रीट करती है. पहला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन. ये ऑक्सीटोसिन का काम है कि ये जाएगा मेमरी ग्लैंड के ऊपर और हेल्प करेगा फॉर द मेमरी ग्लैंड पे जाके मिल्क इजेक्शन के लिए हेल्प करता है. इसी वजह से इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं. अलॉन्ग विद दिस ये जो दूसरा फंक्शन इसका है वो हम ये देखते हैं कि ये यूट्रस की मायोमेट्रियम लेयर जो कि एक मास्कुलर लेयर है, थिक मास्कुलर लेयर, उसके अंदर जाएगा मायोमेट्रियम. मायोमेट्रियम में जाके ये कॉन्ट्रैक्शंस करता है ताकि डिलीवरी ऑफ द बेबी हो सके, जिसको हम पार्चुरेशन कहते हैं. तो इसी वजह से इस हार्मोन को, मतलब जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, इसको हम बर्थ हार्मोन भी कह सकते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बर्थ हार्मोन. Now let's talk about the next thing, that is the other hormone which is secreted by this. तो posterior pituitary का एक और काम है कि इसने सिक्रीट करना है वैसोप्रेसिन. वैसोप्रेसिन हार्मोन को हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं. इस हार्मोन का एक्शन ये है कि इसने ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन करके बीपी को नॉर्मलाइज करना है. ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन ये करेगा. अगर ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन होगी तो उसका रेडियस कम हो जाएगा, तो अगर बीपी कम हुआ है तो वो इंक्रीज हो जाएगा. प्लस ये इंक्रीज करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. सो इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लैटर पार्ट्स ऑफ द टिब्यूल या किडनी. तो ये फंक्शंस हैं इस सी पार्ट के. तो प्राइम फंक्शंस हम देख सकते हैं. इस सी पार्ट को हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी है, जिसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं. और इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस इसलिए बोला गया क्योंकि ये डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन जो है हाइपोथैलेमस की उसके कंट्रोल के अंडर होता है. इन फैक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज दैट कि यहाँ पे जो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन है ये एक्चुअल जो हार्मोन्स है ये हाइपोथैलेमस के हैं. ये इन एक्सॉन्स के थ्रू ट्रैवल करके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पहले स्टोर हो जाते हैं और फिर रिलीज होकर अपना फंक्शन करते हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.